अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है बच्चों? आज हमारे पास है मार्क्स एक क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें गिवन है सेट टू में से हर दो वाजिब ताती सेट लिख। हमें यहाँ पर सेट्स गिवन है और उनके हमें क्या करना है, ताती सेट लिखने हैं। तो इससे पहले हमने वाजिब ताती सेट की तारीफ भी की थी। आप आज भी देखें वाजिब ताती सेट हमारे पास क्या होता है। अगर सेट ए सेट बी का ताती सेट हो और सेट बी में कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो सेट ए सेट बी का वाजिब ताती सेट कहलाता है। और इसको हम अलामती तौर पर इस तरीके लिखते हैं। इनके सेट ए सेट बी का ताती सेट होगा और बी जो है वो ए से बड़ा होगा। इनकी बी में कम से कम एक रुकन ऐसा होगा जो कि ए में ना हो। तो इसके सेट इस ताती सेट को हम क्या कहते हैं, वाजिब ताती सेट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए बी सी। इसकी हमें क्या करनी है, कोई दो वाजिब ताती सेट लिखने हैं, यानी कि इससे छोटे जो है ताती सेट लिखने हैं। दो वाजिब ताती सेट आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप स्टूडेंट ये बात जान लें कि जो खाली सेट है हमारे पास वो हर सेट का ताती सेट है। जो खाली सेट हमें गिवन होगी वो क्या होगी, हर सेट का ताती सेट। तो सबसे पहले आप खाली सेट लिखें। उसके बाद दूसरा आप क्या लिखेंगे, ए बी इसका ताती सेट है, देखें इसके अंदर मौजूद है। बी बी एक ताती सेट है, सी है, ठीक है, ए बी बी सी। तो इसके जो है कई आप ताती सेट लिख सकते हैं। इनकी 2 की पावर 3 आप लिखें तो 8, ठीक है। इनके 8 में एक तो गैर वाजिब होगी, 7 जो है आपके पास वाजिब ताती सेट हो सकते हैं। तो आपने कोई दो लिखने हैं, ठीक है। खाली सेट लिखें ए, कोई दो आप जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 जो है आप सबको हल करके जाहिर किए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 201। इसके दो वाजिब ताती सेट, दो वाजिब ताती सेट दर्ज झैल हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, खाली सेट। खाली सेट हमारे पास क्या है, वाजिब ताती सेट है हर सेट का। और इसके बाद हमारे पास 0 है, 1 है, ठीक है। ये इसकी 3 जो है वाजिब ताती सेट है। इसके बाद हमारे पास 3 है, एन के माने कुदरती अदाद का सेट, यानी कि नेचुरल नंबर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 1, ये चलता जा रहा है, ठीक है। इसके दो वाजिब ताती सेट आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास खाली सेट है, ए 1 है, ठीक है। इस तरीके से आप एक सेट लिखें, उसके अंदर आप 2 लिखें, ठीक है, 3 लिखें, 4। तो इसके कई जो है हमारे पास क्या होंगे, वाजिब ताती सेट बन सकते हैं। इसकी फोर्थ पार्ट में हमें जेड गिवन है, यानी कि सही अदद का सेट, ठीक है। जेड को हम क्या लिखते हैं, 0 जमा वाले रकम, और इस तरीके से मनफी वाले भी आएंगे। तो इसके दो वाजिब ताती सेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, खाली सेट, ठीक है। 0 देखिए 0 इसके अंदर मौजूद है, 1 इसके अंदर मौजूद है, मनफी 1 मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से 2 मौजूद है। इस तरीके से जो कुदरती अदद का सेट है वो भी इसके अंदर है, देखें 1 2 3 4 अप टू 1, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो आपने जो है वो कोई दो लिखने हैं, ठीक है। कोई दो आप लिख लें, 0 और 1 ये खाली सेट लिखें और 0 लिखें, ठीक है। जो भी आप जो है आपकी मर्जी हो, आपने कोई दो लिख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास है क्यू। क्यू को हम क्या कहते हैं, रैशनल, सॉरी, हाँ रैशनल अदद का सेट, ठीक है। इनके रैशनल नंबर की जो सेट है उसको हम क्यू से जाहिर करते हैं। ये किस शक्ल के होते हैं, पी और क्यू, पी क्यू बिलोंग टू जी, और क्यू जो है हमारे पास 0 के बराबर ना हो। इसको हम उर्दू कहते हैं नातिक अदद का सेट, ठीक है। इनकी जो कि हमारे पास पट्टे की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, जो भी होंगे, ठीक है। हमारे पास खाली सेट है 1, ठीक है। 1 को 1 पर 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 पर 1 लिख सकते हैं, 2 आएगी इस तरीके से, 3 इस तरीके से भी है, ठीक है। इसके अंदर होल नंबर, अब यहाँ पर देखें ये वाली जो रिलेशन है, ये नेचुरल जो है यानी कुदरती अदद का सेट के जो है वो क्या है, ताती सेट है। और इससे बड़ा सेट हमारे पास जेड है, और जेड से बड़ा क्यू से आर। क्यू की क्या है, जो मुकम्मल अदद का सेट है या कुदरती अदद का सेट है, वाजिब ताती सेट, ठीक है। तो आप देखते हैं। इसके बाद हमारे पास देखें हकीकी अदद का सेट जो है वो सारे सेटों से, सब सेटों से, यहाँ पर नेचुरल से, होल से, इसी। तो इसमें क्या लिखेंगे, खाली सेट आएगी 1, कुदरती अदद का सेट, सही अदद का सेट, मुकम्मल अदद का सेट, सही अदद का सेट, और जो है वो नातिक अदद का सेट, गैर नातिक। तो इसमें कोई आप वाजिब दो वाजिब ताती सेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें हमें क्या गिवन है, एक्स जबकि एक्स बिलोंग टू नातिक अदद की सेट, और एक्स जो है 0 से बड़ा है, 2 से छोटा या उसके बराबर है। तो इसके हमें दो लिख लेनी है। इसमें 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, ठीक है। उनके दरमियान जो रकम है पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे पास नातिक अदद का सेट है ना, तो 1/2 भी आ सकती है, 1/3, 1/4 सारे इसमें आएंगे, ठीक है। दो वाजिब ताती, ठीक है। हमारे पास खाली सेट, सबसे पहले खाली सेट जो है वो हर सेट का क्या है, वाजिब ताती सेट है। इसके बाद 1 है,
दो, ठीक है, 1/2, 1/3, ये जो है इसकी खाली सेट के क्या वाजिब ताती सेट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता? यानी कि क्या सेट भी हमारे पास है जिसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं है, यानी कि उससे छोटा कोई सेट, अगर ऐसा है तो उस सेट का नाम लिखें, अगर ऐसा है तो उसका हमें नाम लिखना है। तो इसकी हमारे पास क्या जवाब होगी? जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा सेट भी है जिसका कोई वाजिब यानी कि उससे छोटा कोई सेट नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है? खाली सेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इस तरीके से, या शो करें या इस तरीके से, ये खाली सेट जो है इससे छोटा सेट हमारे पास नहीं है, तो इसी वजह से इसका जो हमारे पास ताहती सेट है वो खुद है। ठीक है, और ये जो है ये इसके बराबर है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? गैर वाजिब है। तो वाजिब ताहती सेट इसका कोई नहीं है। तो ये भी हमें क्या पूछ रहा है? जिसका कोई वाजिब ताहती सेट ना हो। तो खाली सेट हमारे पास ऐसा है इसका कोई वाजिब ताहती सेट नहीं है, यानी कि इससे छोटा कोई सेट हमारे पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें एक सेट गिवन है, इसमें दो अरकान हैं ए कामा बी, और दूसरा हमें एक सेट गिवन है, ये देखें सेट है और इसके अंदर एक रुकन है ए बी, और वो सेट के अंदर बंद है। ठीक है, ये एक सेट इसके अंदर है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैमिली है ये। ठीक है, इसके अंदर एक सेट है, में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो आप सबसे पहले ज़ाहिर यहाँ पर देखें, ये एक सेट है इसमें दो रुकन है, और ये एक सेट है इसमें एक रुकन है। ये देखें एक रुकन ये ए बी सेट की शक्ल में है, तो अब इसके हल में भी यही लिखेंगे, ए कामा बी एक ऐसा सेट है जो दो अरकान ए और बी पर मुश्तमिल है। ठीक है, यानी कि ये सेट जो है एक ऐसा सेट है, इसमें क्या है? हमारे पास दो अरकान हैं ए और बी, जबकि ए कामा बी ये एक सेट है और ये एक सेट के अंदर है। से मुराद एक ऐसा सेट है जो एक रुकन ए कामा बी, इसकी आप सेट बंद करें, पर मुश्तमिल है, यानी कि इस सेट में हमारे पास सिर्फ एक है। ठीक है, वो क्या है? वो ये सेट वाला, ये देखें, ये हमारे पास एक रुकन है इसका। ठीक है, ये जो है इस सेट के दो रुकन हैं, लेकिन ये जो बाहर वाला सेट हमें गिवन है इसकी एक रुकन है, ये वाली सेट है, तो इसकी एक रुकन है, इसके हमारे पास कितने? दो रुकन है, तो इनमें यही फ़र्क है। ठीक है, इसके दो अरकान हैं ए और बी, और इसका जो है क्या है? एक रुकन ए कामा बी, ये सेट की शक्ल में है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज झैल सेटों में से हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद क्या है? ठीक है, इनके हमें सेट गिवन है, वो क्या कह रहा है कि उस सेट की पावर सेट के अंदर कितने अरकान आएंगे। ठीक, तो इसका हमारे पास एक फार्मूला है, आप यहाँ पर देखें, हमारे पास सबसे पहले कोई सेट गिवन होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें उस सेट को आप कोई नाम देंगे। अब उस सेट के अरकान की तादाद को हम क्या कहते हैं? ये एन एफ ए से ज़ाहिर करते हैं और उसके नाम हम एम देते हैं। ठीक है, एम जो है क्या है? इस जो सेट में गिवन है उसके अरकान की तादाद है। पावर सेट को हम पी एफ ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ये सेट ए है, पी एफ ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए की पावर सेट। अच्छा, एन पावर सेट में अरकान की तादाद को हम कैसे शो करते हैं? एन पी एफ ए, पी एफ ए में कितने अरकान हैं? तो हम एन लगा लेते हैं, वो हमारे पास कैसे आएंगे? 2 की पावर एम, 2 की पावर एम, जितने हमारे पास उस सेट के एलिमेंट होंगे उसको हम 2 की पावर में लिखेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने फ़र्ज़ किया ये ए के बराबर है, अब इसकी पावर सेट में कितने होंगे? एन पी एफ ए 2 की पावर। अब इसमें कितने अरकान है? कोई अरकान नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 0 अरकान है, तो 2 की पावर 0 इंटू 1, तो ये 1 के बराबर है, तो इसकी पावर सेट में हमारे पास कितने अरकान होंगे? एक अरकान होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा हमें गिवन है 0,1, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? फ़र्ज़ किया बी हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, तो एन एफ बी यानी कि बी में कितने रुकन हैं? 2 हैं, 0 और 1, तो 2 अरकान हैं। अब इसकी पावर सेट में कितने होंगे? पावर सेट में अरकान की तादाद एन पी एफ बी 2 की पावर में लिखें, 2 की पावर ये कितने हैं? 2 है, 2 की पावर 2, 2 को अब 2 मल्टीप्लाई करें, 2 3 2 4, तो 4 इसका जवाब है, तो पावर सेट में अरकान की तादाद 4 है। इसके बाद हमारे पास का तीसरा हमारे पास जुज़ है, जो कि हमारे पास 7 अरकान पर 6 अरकान पर मुश्तमिल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 अरकान है इसमें। तो इसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ़र्ज़ करें सी सेट का इसको नाम दें। ठीक है, किसी सेट का भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई ए बी, किसी सेट का भी आप नाम दे सकते हैं। तो इसकी पावर सेट को हम क्या कैसे शो करेंगे? एन पी एफ सी, पी एफ सी हमारे पास का पावर सेट है, एन का मतलब उसमें अरकान की तादाद 2, 2 की पावर हम क्या लिखेंगे? इसमें कितने अरकान है? 7 हैं, तो 2 की पावर 7, 128, तो इसके हमारे पास जवाब है। इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है जो कि 0 से स्टार्ट है और 7 पर ख़त्म हो रहा है, तो उसमें कितने अरकान है? टोटल 8 अरकान है। सबसे पहले आप फ़र्ज़ किया ए के बराबर है ये चीज़, पावर सेट में अरकान की तादाद, अब पावर सेट में अरकान की तादाद को हम एन पी एफ ए, पी ये है, ये ए है, पी एफ ए इनकी पावर सेट है, इसका अरकान की तादाद 2 की पावर कितने हैं? 8 हैं, तो 2 की पावर 8, 256, इसका जो है जवाब है। इसके बाद हमारे पास का फिफ्थ जुज़ है
ए कामा बी कामा सी एक सेट है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्ज किया बी हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, आप सेट के बराबर रखते हैं। अब इसमें कितने अरकान हैं, 2। एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए है, एक हमारे पास ए इसका रुकन है। दूसरा हमारे पास ये वाला सेट जो है, ये अंदर वाला सेट, ये भी इसका एक रुकन है, इस बाहर वाले सेट का 2 रुकन है, एक ए है एक ये पूरा है। तो इसमें कितने अरकान है, 2 अरकान है, ठीक है। इनकी कार्डिनलिटी 2 है। तो इसकी पावर सेट में कितने अरकान होंगे, 2 की पावर 2 4। तो 4 जो है हमारे पास का जवाब है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने गलती नहीं करनी, इसकी 3 रुकन नहीं है, ठीक है। इसकी एक ए है, एक ये वाला सारा सेट है, ठीक है। तो इसकी जो अरकान है वो हमारे पास 2 ही हैं। हमारे पास इसका 6th पार्ट है जो कि एक सेट है, उसके अंदर हमारे पास सेट है मजीद। ये देखें 3 सेट हैं, एक सेट ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इनको मैंने कामा से ये जो बोल्ड कामा है, ठीक है, इससे इसको अलहदा किया। एक हमारे पास ये वाला इसका अरकान है, एक ये रुकन है, एक ये रुकन, तो इसकी टोटल हमारे पास 3 रुकन है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया सी हमारे पास इस सेट के बराबर है। अब इस सेट की कितने रुकन है, 3, 1 2 3। पावर सेट में अरकान की तादाद एन पी एफ सी, यहाँ पर इसको हमने सी का नाम दिया तो इसी वजह से इसको हम पी एफ सी कहते हैं, एन पी एफ सी। अगर आप इसको ए का नाम देते तो यहाँ पर पी एफ ए लिखते, ठीक है। दो की हमारे पास कितने अरकान है, 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 को अब 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराएं, इसको आप कैलकुलेटर से करें, ठीक है। 2 पावर 3 लिखें तो हमारे पास 8 इसका जवाब आएगी। तो इसकी जो है हमारे पास पावर सेट में कितने अरकान है, 8 हैं। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है, दर्ज झैल सेटों में से हर एक का पावर सेट लिखें। अब हमने क्या करना है, हमें सेट गिवन है, उनकी हमें क्या करनी है, पावर सेट निकालने हैं। स्टूडेंट पावर सेट की आप तारीफ पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में जो है हमने डिटेल से डिस्कस किया। पावर सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास गिवन सेट के तमाम तहती सेट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 9 और 11। अब क्या करेंगे, फ़र्ज किया ए हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसके पावर सेट निकालने हैं, पावर सेट पी एफ ए, ठीक है। सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके एक सेट बनाएंगे, क्योंकि पावर सेट एक सेट होता है। तो हमें सबसे पहले एक सेट बना लिया सॉरी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, इसकी जो भी ताहती सेट होंगे, ठीक है, वो आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट खाली सेट जो होता है वो हमारे पास हर सेट का क्या होगा, ताहती सेट। तो हमने खाली सेट लिख लिया। इसके बाद आप जो है सिंगल एलिमेंट लिख लें। हमारे पास एक 9 इसका ताहती सेट है ना, तो 9 लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, आप 11 को ले लें, ये भी एक इसका ताहती सेट है। अब एक वाले सारे हो गए, अब हम 2 वाले ले लेंगे, 9 और 11 ये दोनों आएंगे, ठीक है। अब मज़ीद इसका जो है हमारे पास कोई ताती सेट नहीं है, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। तो इसकी पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, ये देखें 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए। इनकी तादाद हम इसी तरीके से जाहिर कर देते हैं ना, एन पी एफ ए। यहाँ पर हमें नहीं बताना, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो है वो इसी तरीके से कर लिए थे। 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4। देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट इसके आ गए, 1 2 3 4। तो पावर सेट हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास खाली सेट जो है हमारे पास हर सेट का ताती सेट है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, 9 इसका ताती सेट है, 11 आप ले लें, वन वाले ले लें कि सिंगल एलिमेंट ले लें, पहले 9 ले लिया, दोबारा 11। अब सिंगल वाले सारे हो गए तो हम डबल वाले ले लेते हैं, डबल वाले हमारे पास 9 11 एक ही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर सेट है। इसके बाद स्टूडेंट इसका हमारे पास सेकंड जुज है, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, जमा मनफी दर्ब तकसीम, ठीक है। ये 4 रुकन इस सेट के अंदर हैं। इसकी हमें पावर सेट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें बी हमारे पास इस सेट के बराबर है। अब पी ऑफ बी यानी कि इसकी पावर सेट में स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, खाली सेट हमारे पास हर सेट का ताती सेट होगा, तो खाली सेट लिख लिया। इसके बाद हम सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं, जमा ले लिया, ठीक है, मनफी दर्ब तकसीम। अब सिंगल वाले हो गए तो अब 2 वाले ले लें, जमा मनफी ले लिया, जमा ज़रब, जमा को ज़रब के साथ लिया, ठीक है, जमा को अब तकसीम के साथ ले लें। अब ये जमा का बारी हो गया, अब मनफी को ले लें, मनफी को ज़रब के साथ ले लिया, ठीक है, मनफी को अब तकसीम के साथ ले लें। अब ये मनफी वाला भी हो गया, अब ज़रब तकसीम ले लें, ज़रब तकसीम। अब 2 वाले हो गए, अब 3 वाले ले लें, जमा मनफी ज़रब, ये देखें जमा मनफी ज़रब, जमा मनफी तकसीम, ठीक है, जमा मनफी तकसीम ले लिया, जमा ज़रब तकसीम, जमा ज़रब तकसीम ये भी हो गया, ठीक है, ये 3 वाले ले लिए। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, मनफी रह गया, मनफी ज़रब तकसीम, ये मनफी है, ठीक है, मनफी ज़रब तकसीम। अब ये 3 वाले भी हो गए, तो एक ही रह गया 4 वाला, तो 4 वाला हमने वही ले लिया, जमा मनफी ज़रब तकसीम। तो अब देखें ये जो है हमारे पास की क्या है, पावर सेट है। अब स्टूडेंट अगर आपने फाइंड करना हो कि हमने पावर सेट सही निकाला है या नहीं, तो आप वो वाला फार्मूला लगा लें। इसकी 2 की पावर लिखें, कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आएगी। तो अब देखिए हमारे पास 16 आ गए या नहीं। अगर स्टूडेंट 16 पूरा हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास पावर सेट हमने जो निकाला है वो ठीक निकाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16। तो ये देखें 16 जो है हमने इसकी दाती सेट लिख लिए, और जो है हर एक सेट जो है दूसरे से अलग है, ठीक है। ये भी आपने ख्याल रखना, ये ना हो कि आप एक सेट को यहाँ पर दो मरतबा लिखें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है किसी भी सेट का पावर सेट आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप खाली सेट लिख लें, उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट ले लें, सिंगल वाले जब पूरा होगा तो आप दो दो ले लें, जमा को मनफी के साथ, जमा को दर्ब के साथ, जमा को तकसीम के साथ। अब जमा वाला हो गया तो मनफी दर्ब, मनफी तकसीम, दर्ब तकसीम, ठीक है। अब तीसरा ले लें, जमा मनफी दर्ब, जमा मनफी तकसीम, इसी तरीके से मनफी दर्ब तकसीम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है वो 3 ले लें, फिर फोर्थ ले लें। जब तमाम एलिमेंट अपने बारी पूरी करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, इसकी पावर सेट भी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास का तीसरा पार्ट है कि एक सेट हमें गिवन है, इसके अंदर खाली सेट है। तो अब सबसे पहले फ़र्ज़ करें हमने इसको सी का नाम दिया, ठीक है। सी हमारे पास इस खाली सेट के बराबर है, तो पी ऑफ सी इसकी पावर सेट में हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले खाली सेट। खाली सेट हर एक का ताती सेट है, तो इसमें ताती सेट हम लिखेंगे ना, तो खाली सेट लिख लिया। उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट इसका है ही खाली सेट, तो ये खुद आ गया। तो इसका जो है हमारे पास 2 आ गए। तो आप देखें 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं, 1 हैं, तो 2 1 2, तो 2 आ गए ना, 2 हमारे पास की पावर सेट के एलिमेंट हैं। इसके बाद हमारे पास का फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें गिवन है ए कामा बी कामा सी, और ये एक सेट है, ठीक है। तो इसमें कितने अरकान है, 2 अरकान है। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास ये सेट, पूरा सेट इस बार वाले सेट का अरकान है। तो इसमें टोटल कितने अरकान हैं, 2 हैं। इसके में हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास ए के बराबर है। अब पावर सेट को हम पी एफ ए से डिनोट करेंगे। पावर सेट में हमारे पास कितना सेट आएंगे, सबसे पहले हमारे पास खाली आएगी, फिर आप एक वाला ले लें, सिंगल एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक ए है, ए ले लिया। दूसरा हमारे पास सिंगल एलिमेंट ये वाला है, इसको आप सेट के अंदर ले लें, ठीक है। बी का मसी ये इसका अपना सेट ये आ गया, और बाहर हमने एक सेट लगा लिया। यहाँ पर देखें ए को भी सेट लगा लिया, तो यहाँ पर भी सेट लगाया, ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट आ गया। अब दो ये वाले हैं, तो दोनों एलिमेंट ले लिए। तो ये जो है हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर देखें इसमें 2 अरकान है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 इसकी पावर सेट के एलिमेंट हो गए। तो ये हमारे पास का पावर सेट है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।